सीसीटीवी कैमरा कोर्स जो मैं फ्री में चला रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसका 4 क्लास ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। आज 5वां क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वो 4 अगर आपने नहीं देखा है, तो आप उसे पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद आप इसे देखें तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि सीरीज़ बाय सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। तो चलिए, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पिछले 4 क्लास में हमने क्या बताया है। तो जो पहला क्लास हमारा वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया। दूसरा जो क्लास है वो है ऑल सीसीटीवी कैमरा कंपोनेंट। सीसीटीवी कैमरे में कितने तरह के कंपोनेंट्स यूज में आते हैं वो हमने बताया। थर्ड क्लास था हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा कितने तरह के होते हैं, और आप विश्वास मानिए, आप वो क्लास देखिएगा, ऐसा ऐसा कैमरा मैं थर्ड क्लास में दिखाया हूँ कि आप मतलब देखे नहीं होंगे कभी, इसी तरह का कैमरा दिखाया। बड़ा मजेदार क्लास है वो भी। और चौथा क्लास जो अभी हमारा रिसेंट आया है, जिसमें डीवीआर और एनवीआर को मैंने एकदम डीपली डिफाइन करके बताया है कि ये दोनों होते कैसे हैं, किस तरह के दिखते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, सारी चीजों को मैंने कवर किया। बहुत मजेदार है और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला है उसमें। तो ये टोटल हमारा 4 क्लास का कंटेंट था। तो दोस्तों 5वीं क्लास में जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सीसीटीवी एसएमपीएस। सीसीटीवी कैमरा का जो एसएमपीएस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। दोस्तों पिछला क्लास में जो आप लोगों ने मतलब प्यार बरसाया है, मैं चाहता हूं इस क्लास में भी आप लोग प्यार बनाए रखें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं क्लास बनाता रहूंगा, कोर्स जल्द से जल्द खत्म करवाऊंगा आप लोगों का, और इसके बाद भी वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो लाइक बहुत जरूरी है दोस्तों। आप वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, तब मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, कितना पसंद आ रहा है। और कमेंट जरूर करिए, 2 कमेंट तो आपको करना ही है। एक कमेंट तो अभी कर दीजिए आपकी सर क्लास 6 डालो, तो हर क्लास में एक आगे क्लास का कमेंट आपको करना है। जैसे ये क्लास 5 है तो आपको क्लास 6 के लिए कमेंट कर दीजिए, क्लास 6। और एंड में जब आप ये क्लास देखें तो अपना फीडबैक जरूर दें कि ये कैसा लगा क्लास, आपको मजा आया कि नहीं, क्लैरिटी मिली कि नहीं, क्या अच्छा लगा आपको, जरूर बताएं। ये 2 काम आप करें मेरे लिए। और सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, नहीं करोगे तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। चलिए, तो ज्यादा बोर नहीं करूंगा। और पिछला क्लास थोड़ा बड़ा हो गया था, समझ सकता हूं, बट क्या कर सकते हैं। देखिए, जो क्लास कम समय में होने वाला होगा उसे मैं कम में करूंगा, लेकिन जो ज्यादा में होगा उसमें करूंगा। मैं पहले ही बता दूं, टाइम का कोई लिमिटेशन मैंने लगा के नहीं बैठा है। क्लास 15 मिनट का होगा या 30 मिनट का होगा या 1 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं बस वो चाहता हूं कि जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाए। जैसे ही मुझे ये फील हो कि हाँ वो पहुंचा दिया मैंने, क्लास में वहां पे ऑफ कर दूंगा। बट टाइमिंग कोई नहीं है कि 30 मिनट में मुझे पढ़ा देना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो अब मैं देखो इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे जितना समझाना है मैं उतना आपको समझा के रहूंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी 5वीं क्लास में सीसीटीवी एसएमपीएस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों एसएमपीएस। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है एसएमपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। फुल फॉर्म हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये वर्क क्या करता है? ये कैमरे को पावर सप्लाई करता है। अगर ये ना रहे तो कैमरा ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो एसएमपीएस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैमरे को पावर यही देता है। अब इसका ओरिजिनल काम क्या है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आप इसमें इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू लाइन देंगे एसी करंट का, उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और डीसी में कन्वर्ट करके 12 वोल्ट करंट को बनाएगा ये, ठीक है। 12 वोल्ट करंट बना के सप्लाई देगा आगे। तो ये क्या करता है? कैमरे को पावर देता है ताकि कैमरा ऑन हो सके, और जब कैमरा ऑन होता है तो डीवीआर को सिग्नल देता है और वहां से रिकॉर्डिंग होता है। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का वर्क क्या है? कैमरे को पावर देना, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप में भी होता है, कंप्यूटर में भी एक एसएमपीएस होता है, वो क्या करता है? मदरबोर्ड को पावर देता है, और वो भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पर उसमें मल्टीपल करंट होते हैं, 12 वोल्ट भी होते हैं, 5 वोल्ट भी होते हैं, 3 वोल्ट भी होते हैं, बट यहाँ पे ओनली 12 वोल्ट है, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया कैमरे को पावर देने का काम। अब ये 12 वोल्ट का तो है, बट इसमें एम्पियर अलग अलग आएगा। तो जो कैमरे में यूज होता है वो होता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर, 12 वोल्ट 10 एम्पियर, 12 वोल्ट 20 एम्पियर। अब ये एम्पियर क्या है? ये 5, 10, 20 ये क्यों है और कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर 4 कैमरे का सेटअप है हमारा, कितना? 4 कैमरे का, तो वहां पे कौन सा यूज होगा? 5 एम्पियर। अगर 8 चैनल का सेटअप है हमारा तो 10 एम्पियर, और अगर 16 का सेटअप है हमारा, 16 चैनल कैमरा है तो 20 एम्पियर। क्यों होता है ये बता रहा हूं। देखिए, जो भी हमारा एक कैमरा है, ठीक है, एक कैमरा जो हमारा है वो जो हमारा पावर लेता है
वो पावर लेता 1.25 एएमपी यानी एम्पियर। तो एक कैमरा कितना पावर लिया? 1.25 एम्पियर। यहाँ पे कितने हैं? 5 एम्पियर। और मैंने क्या बताया, ये 4 कैमरे के लिए यूज हो रहा है। तो 4 कैमरा 4 एम्पियर लिया और 0.25 को अगर हम 4 से इंटू कर दें तो 1 एम्पियर एडिशनल उसका हो गया। तो ये कितना हो गया? 5 एम्पियर। तो इसीलिए 4, 10 और 20 के फॉर्म में ये आता है कि ये 4 कैमरे को पावर दे सके, ये 8 कैमरे को दे सके, ये 16 को दे सके। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए, अब ये बात ऐसा नहीं है कि ये अगर 4 चैनल का है तो आप ये सोचोगे कि क्या इसमें 4 ही कैमरा लगाना पड़ेगा? कोई इसमें ये बात नहीं है। आप चाहे तो एक सिंगल कैमरा इसमें चला सकते हैं, 4 कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक कैमरा, आप एक लगा के चलाओ, 2 है 2 चलाओ, 3 है 3 चलाओ। मैक्सिमम पावर की बात हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जो लोड दोगे ना कैपेसिटी, वो 4 कैमरे का ही लोड देना। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये अगर आप इसमें और भी कैमरा ऐड करो तो चलेगा नहीं, चलेगा। अब एक गाड़ी है, अब कोई 4 व्हीलर ले रहा है तो वो 4 आदमी भी उसमें बैठ सकता है अगर 4 सीटिंग कैपेसिटी है उसकी, या एक आदमी भी बैठ सकता है। तो ये मतलब नहीं है 4 लिया तो 4 ही को बैठना है। सेम चीज यहाँ अप्लाई हो रहा है। 4 का एसएमपीएस है, पर ऐसा बात नहीं है कि 4 है तो 4 ही कैमरा लगेगा, एक भी कैमरा लग सकता है। और जैसे 4 व्हीलर में आप चाहें तो भागम भाग के जैसा 10 आदमी को डाल रहे अंदर तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। तो इसमें भी अगर आप 8 लगा दे तो चल जाएगा। बट प्रॉब्लम वही है कि ये जल्दी से जल्दी खराब होगा, ओवरहीट होगा और आप परेशान रहोगे। प्लस कैमरा भी ट्रिप करेगा। ठीक है, कैमरा ट्रिप करेगा, दिन में तो चल जाएगा, नाइट में और प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हमने सबसे पहले देखा एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये हमने जाना। सेकंड हमने देखा कि इसका वर्क होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देना। कितना वोल्ट में? 12 वोल्ट में। तीसरा हमने जाना कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एसएमपीएस आता है, 12-10 का आता है, 12-20 का आता है। ये क्या यूज में आता है? 4 के लिए, 8 के लिए, 20 के लिए। यहां तक क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? पिक्चर आपने देख लिया एसएमपीएस का, आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में। समझ में आ गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको बता रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा सेटअप में एसएमपीएस का यूज। भाई कैमरे में सेटअप में एसएमपीएस का क्या यूज है, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी यहाँ देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये अपना क्या है? ये है डीवीआर। ठीक है, तो ये डीवीआर है, ये हो गया मेन मशीन हमारा। ये देखिए यहाँ पे एसएमपीएस है। तो ये एसएमपीएस क्या करता है, जो ये पूरा सेटअप है, इस तरह से अगर हमारे पास कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, ठीक है, एक मॉनिटर, एक एसएमपीएस, एक यहाँ पे डीवीआर। तो होता क्या, देखिए ये जो कैमरा है ना, इसको यहाँ पे लाने के बाद ये वायर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक लगता है बीएनसी में, एक जाता है हमारे डीसी में। और यहाँ पे भी कैमरे में 2 वायर होता है, एक में बीएनसी लगता है, एक में डीसी लगता है। ठीक है, तो ये क्या किया, यहाँ से कैमरे को पावर दे दिया जो यहाँ अटैच हो गया, और ये यहाँ से कैमरे को सिग्नल ले लिया, जो वीडियो फुटेज ले लिया। तो ये अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, सारा कैमरा कनेक्ट हमारा रहेगा, डीवीआर हमारा ऑन रहेगा। यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हैं कैमरा चल रहा है, अगर ये बंद हो जाए, ठीक है, इसमें लाइन नहीं आ रहा, ये बंद हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले तो आएगा बट ये दिखेगा नहीं। यहाँ पे लिख के आएगा नो वीडियो। क्या लिख के आएगा दोस्तों? नो वीडियो। ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा और सारे बॉक्स पे लिखा हुआ आएगा नो वीडियो। यानी कि हमारा एसएमपीएस डेड हो चुका है, एसएमपीएस खराब हो चुका है, हमें चेंज करने की जरूरत है उसे। तो आप समझ गए यहाँ सेटअप में क्या यूज होता है, कैमरे को पावर देने के लिए यूज होता है। अच्छा, इसका एक यूज और भी हम लोग कभी कभी लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा लोकेशन है, वहां गए, पता चला यहाँ पे डीसी का एक सॉकेट है, जो पिछला क्लास में मैंने डीवीआर में बताया ना कि हर डीवीआर एनवीआर में सॉकेट होता है पावर के लिए। तो ये जो डीसी सॉकेट है ना, ये सेम होता है जो कैमरे में दिया जाता है। ये बिल्कुल वही फीमेल सॉकेट होता है, जो इसमें भी फीमेल दिया जाता है, इसमें भी फीमेल दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो डीसी हम लोग मेल वाला यूज करते हैं, सेम डीसी को हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो होता क्या, बहुत जगह पे हम गए काम करने, बाहर चले गए कहीं जहां दुकान नहीं मिल रहा, पता चला इसका एडाप्टर खराब है, डीवीआर का हमारा एडाप्टर खराब है। अब हमें ये चालू करना है और हमें पता है कि अगर हम वापस जाकर एडाप्टर लेके आए तो 1-2 दिन समय जाएगा। अब उसमें पार्टी बोल रहा है कि भैया हमको तो चालू चाहिए यार, 2 दिन मेरा सेटअप बंद हो जा रहा है। उस केस में आप क्या करोगे, यहां से इसमें से एक डीसी कनेक्ट करके निकालोगे और यहां से इसको डीवीआर में पावर दे दोगे। तो ये क्या करेगा, हमारे डीवीआर को भी ऑन कर देगा। ठीक है, अभी मैंने क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डीवीआर को भी 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप सिंपल समझो, जो भी सेटअप होता है ना, इसमें 12 वोल्ट का ही रिक्वायरमेंट होता है डीसी करंट की। तो इसको भी चाहिए 12 वोल्ट, और इसको एम्पियर चाहिए या तो 3, पुराने वाले में 3, बीच में जो सीरीज आए थे उसमें 2 एम्पियर चल रहा था, अभी लेटेस्ट वाले में 1 एम्पियर से भी काम चल जा रहा है।
तो ये 2 3 1 जो भी हो, आपको इसमें से पावर देने से ये काम बन जाएगा। बहुत बार क्या होता है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो ये एम्पियर यानी 4 का है, तो हो सकता है इसमें 4 कैमरा हमारा लगा हो और ये पुराना डीवीआर हो 3 एम्पियर का, उस कंडीशन में ये रिकॉर्डिंग को छोड़ देगा, क्योंकि हार्ड डिस्क को प्रॉपर पावर नहीं मिलेगी, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, डीवीआर ऑन रहेगा। उस केस में क्या करना है, यहाँ से कोई एक कैमरे को घटा देना है या दूसरा एक एसएमपीएस अगर जुगाड़ हो रहा है तो लगा देना है। बात समझ गया ना? तो कहने का मतलब है कि अगर डीवीआर का एडेप्टर भी हमें खराब मिले तो हम इससे यूज कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए वैसे, कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, और ये आपको बहुत बार बचाता है, बहुत ऐसे जगह से आपको बचा के निकालेगा जहां आप फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है यार काम खत्म करूं तो पेमेंट मिले तो मैं घर चलूं, वहां पे ये आपको काम में आने वाला है, ठीक है। देखिए, ये सब जो बातें आपको बताता हूं ना मैं, ये सब 1-2 दिन की नहीं है दोस्तों, पिछले 10-12 साल से मैं लगा हुआ हूं इस फील्ड के अंदर, कंटिन्यू दिन रात मैंने एक करके खटा है। जो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे होता है ना, जो हम लोग करते हैं साइड पे, कभी कभी फंसते हैं वहां से निकलने के लिए, जो मैं मिलता हूं अपने जैसे और भी इंस्टॉलर भाइयों से, वो लोग जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में दे रहा हूं। आप सोचो इसकी वैल्यू क्या है, जो हमने 10 साल मार्केट में लग के सीखा, दिन रात अपने आप को उसमें लगाया, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर, बस टच करने की देरी है। चलिए, खैर, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, कितने तरह के एसएमपीएस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, पूरा बूफे लगा रखा है मैंने। एक एसएमपीएस होता है इस तरह का, जो कि आएगा जालीदार, आप देख रहे हैं इसमें पूरा जाली लगा होगा, इसी का अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हो, जिसमें ये जाली की जगह कवर है और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे कट्स है ताकि हीटिंग बाहर आ सके। ये दोनों बिल्कुल सेम है, फर्क क्या है, ये जाली है और ये जाली नहीं है, बस ये फर्क है, ठीक है। उसके बाद एक आएगा इस तरह का एसएमपीएस, ये क्या है, इधर से एक कोड जोड़ा हुआ होगा 2 पिन का, जहां से आप पावर दोगे, और यहाँ पे देखो 2 वायर निकले हुए, तो ये डीसी का डायरेक्ट तार छिल के इसमें जुड़ जाएगा। अभी कनेक्शन आगे बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा पूरा, आप समझो पहले। तो एक ऐसा आया जो जालीदार था, यहाँ पे किट दिया हुआ है, यहाँ पे इसके पावर के पॉइंट है जहां पे हमें वायरिंग करना है। सेम ये भी चीज वही है, इसमें पर जाली नहीं है और यहाँ भी देखिए पावर के किट दिए हुए जहां पे वायरिंग जोड़ना है, ठीक। एक आ गया इस तरह का, जिसमें हमारा ये 2 अलग से वायर दिया हुआ है, 3 आप देख लिए। चौथा देखिए एक इसी तरह का आएगा, इसी का भाई है, ये आएगा इसी तरह का, देखिए पावर सॉकेट है, डायरेक्ट पावर दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पॉइंट अलग अलग आएंगे, इसमें अलग अलग पॉइंट नहीं था, एक ही तार, 2 तार निकला हुआ था, एक था प्लस एक था माइनस, जोड़ दीजिए काम खत्म। पर यहाँ पे देखिए अलग अलग पॉइंट है, तो एक ऐसा भी आपको मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए अलग अलग चैम्बर है, ये 4 चैनल का है तो इसमें 4 चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है, ये स्विच का क्या काम है आगे क्लास में पता चलेगा आपको। तो ये कुछ हो गया मल्टीपल। एक और इसी तरह में आता है, जैसे इसमें आप लाइन से देख रहे हैं ना, सिंगल सिंगल दिया हुआ है, सेम इसी में आएगा। इसमें ये जो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, ये देखिए ये जो अलग अलग बना हुआ है ना, अलग अलग नहीं होगा, कंप्लीट में ऐसे होगा, एक एक करके ऐसे लाइन करके, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होगा, आगे बताऊंगा अभी, है इसमें पीडीएफ में हमारा है। तो हमने अभी क्या देखा, टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस कितने तरह के होते हैं, कनेक्शन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस के बारे में जान लिया, एसएमपीएस का काम जान लिया, एसएमपीएस कितने तरह के आते हैं वो भी जान लिया। अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि भैया इसकी वायरिंग कैसे होती है, अलग अलग एसएमपीएस की वायरिंग कैसे होती है। तो मैंने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया जाएगा। अब आप देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था जाली वाला एसएमपीएस, और एक था ये केबिन वाला, आपको बोला मैंने दोनों सेम होता है, देखो ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ये जालीदार है ये कवर में है, बस इतना ही डिफरेंस। ओके, देखो अब यहाँ पे ये किट है और इसके यहाँ पे भी किट है, इसी किट को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया आपको, बड़ा करके लार्ज स्क्रीन में। अब यहाँ पे आप देखिए, गौर से समझिए इस चीज को, ठीक है, बहुत इजी वायरिंग है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। लास्ट में तो सारी चीजों को बताना ही था, बट एसएमपीएस का क्लास है, इसीलिए एक एक करके चीजों को हम लोग क्लियर भी करते चले जाएंगे ताकि लास्ट में आपको परेशानी ना हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सॉकेट है, यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे व्हाइट कलर के ये जो दिख रहा है ना, ये है स्क्रू नट है, ये ठीक है, ये नट है। इसके बाद ऊपर में आपको एक स्टिकर मिल रहा होगा, जिस स्टिकर पे आप देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है, अल्फाबेट नंबर कुछ लिखे हुए हैं। ये क्यों लिखे हुए हैं वो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ +ADJ, तो ये क्या है, ये +V का मतलब है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, V का मतलब वोल्ट, जो 12 वोल्ट है ना,
उसको बढ़ाने के लिए ये बोल रहा है। तो ये यहाँ पे है, देखिए ये गोल वाला, आगे दिखाऊंगा इसको बड़ा करके मैं, आगे पीडीएफ में है। तो ये एडजस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है वोल्ट, यानी कि मैंने क्या बोला था, ये 12 वोल्ट करंट सप्लाई करता है। पर इसको आप मिनिमम 11 तक भी ला सकते हैं। अगर इस रेगुलेटर को कम कर दें तो ये 11 पे आ जाएगा, बढ़ा दें तो 13 तक चला जाएगा। तो 11 से 13 तक जाता है। अब ये क्यों देता है, उसका रीजन क्या है आगे वो भी बताऊंगा। पहले वायरिंग आप देखो, प्लस एडी से समझ में आ गया कि ये एडजस्ट करने के लिए। प्लस भी का मतलब क्या हुआ, वोल्ट का पॉजिटिव, माइनस भी का मतलब वोल्ट का निगेटिव। जैसे एक कैमरा है, इसमें से एक वायर आया, दो निकला यहाँ से डीसी, इसको देना है, एक प्लस है एक माइनस है। तो जो प्लस है ना वो यहाँ जुड़ रहा है वोल्ट प्लस में, और जो इसका माइनस है वो वोल्ट माइनस में जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और समझाता हूँ। जो डीसी कनेक्टर है, आगे आप देखोगे डीसी में इस तरह से तार होता है, तो एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। तो प्लस वाला जुड़ेगा यहाँ प्लस में आके, माइनस वाला जुड़ेगा यहाँ माइनस में आके। समझ में आया? चलिए और बताते हैं। तो ये एडजस्ट करने के लिए, ये प्लस माइनस वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए ये प्लस माइनस, ये हो गया ग्राउंड के लिए। ये बीच वाला जो है ना ये ग्राउंड है। ये सिंबल किसका होता है, अर्थ का, ग्राउंड है, यानी अर्थिंग देने के लिए। तो ये अर्थिंग का तार जोड़ना है इसमें, किसका, एसी करंट का, एसी का जोड़ेंगे। और यहाँ पे एसी देखिए लिखा हुआ है, एसी लाइन न्यूट्रल, यानी कि जो लाइन जिसमें टेस्टर लगाने से करंट दिखता है ना, बल्ब जलती है टेस्टर की, उसको यहाँ जोड़ेंगे इस वाले में। और जो न्यूट्रल है, ठंडा तार, जिसको बहुत जगह ठंडा भी बोलते हैं, न्यूट्रल, उसको इसमें जोड़ेंगे। और जो तीसरा अर्थिंग है उसको इसमें जोड़ेंगे। तो समझ में आया? यहाँ पे एसी, ये 3 जो स्क्रू दिए हैं फर्स्ट का, ये किस लिए दिए हैं, एसी के लिए। और इसके बाद का जो 2 स्क्रू दिया है वो किसके लिए दिया है, डीसी के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है आपको, कोई परेशानी लग रही है? अब इससे इजी में क्या ही समझाऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइडर पे चलते हैं। तो इसका तो वायरिंग समझ में आ गया हम लोग को, आगे अब वायरिंग देखते हैं। तो ये सौरभ सिंह का एक चैनल है दोस्तों मेरा, जिसपे मैं डिफरेंट टाइप्स के वीडियो डाल रहा हूँ, जो डेली यूज में घर के लिए आते हैं, कुछ सामान उसके बारे में जो मुझे नॉलेज है कुछ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मतलब ये एक अलग ही चैनल है, अलग दुनिया का चैनल है। इसमें मैं अपने छोटे मोटे जो भी थॉट्स है मेरे, जो कुछ प्रोडक्ट वगैरह मैं खरीदता रहता हूँ, वो सारी चीजें डालता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि वो आपके लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा, आपको लेना है नहीं लेना है क्या, वो सारी चीजें हैं। तो प्लीज प्यार जरूर दें इस पे। ये स्पायरो इन्फोटेक हमारे दुकान का, जो हम लोग सेल करते हैं, जो मेरा शॉप है उसका चैनल है। डिफरेंट वीडियोस इस पे आते रहता है। जब मैं काम पे जाता हूँ वहां के भी कुछ वीडियो क्लिप इस पे आते हैं, बहुत मजेदार आते हैं। प्लस प्रोडक्ट के तो अनबॉक्सिंग वगैरह आते ही हैं। तो आप इस पे भी अपना प्यार जरूर दें। टेक स्पायरो पे तो आप मुझे खुद अभी देख ही रहे हैं, और इस चैनल पे तो आप लोगों ने इतना ही प्यार दिया कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब मजा आ गया यार। और ये डिजिटल यादें मेरा ब्लॉग चैनल, ये बहुत पसंद है मुझे, मेरा पर्सनली ब्लॉग चैनल है। बहुत अच्छे ब्लॉग है, आपको मतलब इंजॉय आएगा, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से यहाँ पे मैंने बनाया। और एक ये है हमारा सोशल स्काईनेट। ये किस लिए है, ये है मल्टीपल एप्लीकेशंस, ऐप हो गए, वेबसाइट्स हो गए, वो आपके लाइफ में क्या यूज में आएंगे, किस तरह से आप उसे यूज करोगे। प्लस सोशल जो नेटवर्क है हमारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब के बारे में भी इस पे अपलोडिंग वगैरह आती रहती है। तो रिक्वेस्ट यही है, ये बूफे लगाने का मतलब बस इतना था कि जिस तरह से आपने मुझे टेक स्पायरो पे इतना अच्छा प्यार दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन सारे चैनलों को एक बार जरूर चेकआउट करें। अच्छा लगे तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 4 चैनल का एसएमपीएस लेते हैं तो उसमें आपको 5 पॉइंट मिला। देखिए ये वाले चीजों को मैंने दिखाया था, पर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, 16 चैनल का लेंगे तो उसमें पॉइंट बढ़ जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, चीजें सेम ही है, सॉकेट बढ़ा देता है ताकि एक ही सॉकेट में आप लोड ना दो, अलग अलग बांट देता है, डिवाइड। यहाँ पे देखिए सेम चीज मिल गया ना, प्लस एडजस्टमेंट। ये देखिए यहाँ पे सेम स्विच दिया हुआ है एडजस्टमेंट का, जो मैंने उसमें ही बताया 5 में। ये प्लस का 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी वहां पे ये 2 था, एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ पे 3 प्लस का है 3 माइनस का है। ये कॉमन लिखा है ना, तो कॉमन निगेटिव भी बोलते हैं, कॉमन भी बोलते हैं, ठंडा भी बोलते हैं, और माइनस भी बोलते हैं। जो जैसा लैंग्वेज यूज करता है वैसा बोला जाता है। तो ये डीसी करंट आप देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, एक ब्लैक कलर से बॉर्डर बना हुआ है, ये सेक्शन पूरा है डीसी करंट का, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे, प्लस भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे तीनों, और यहाँ कॉमन है, तो ये दोनों हो गया डीसी के लिए। तो ये 3 सॉकेट, ये 3 सॉकेट, इसके बाद ये हो गया आपका ग्राउंड, जैसे पिछला वाला में भी था, और लाइन प्लस न्यूट्रल एसी करंट का। तो देखिए ये लाइन न्यूट्रल 2 हो गए, ये अर्थिंग का 3 हो गया, उसके बाद ये हो गए 1 2 3 कॉमन का,
1 2 3 प्लस का, समझे? तो 4 चैनल वाले में सिर्फ 5 पॉइंट रहेगा, जिसमें से 2 हो गया हमारा डीसी का, 3 हो गया हमारा एसी का, और ये हो गया जिसमें आपको 3-3 मिल रहा है। बहुत ऐसा आएगा जिसमें ये नहीं रहेगा, 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे 3-3 है ना, तो एक इसको आप हटा दीजिए, एक इसको हटा दीजिए, यानी 2 पॉइंट यहाँ से कट गए, बाकी यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ऐसे भी एसएमपीएस आते हैं। तो आपको वायरिंग समझना, मैंने क्या बोला, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लड़के क्या करते हैं गलती, जब भी मैं देखता हूँ आजकल मार्केट में, कि उनको बस एसएमपीएस दो, उनको बोलता हूँ जोड़ दो, वो देखते हैं ठीक है सर, लाइन इसमें जोड़े, माइनस इसमें जोड़ दिए, प्लस माइनस इसमें जोड़े, अर्थिंग को खाली छोड़ दिए, कैमरा चालू कर दिए, चल दिए। अब वही लड़के को 8 कैमरे का सेटअप दे दिया मैंने, वहां पे पता चला ये 5 के जगह में 2 और बढ़ गया, 7 पॉइंट है। यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस वोल्ट का, माइनस वोल्ट का 2-2 सॉकेट है, यानी 4 सॉकेट है। अब वो बोलता है यार सर पिछले वाले में तो आपने दिखाया था इसमें 2 ही था। अब वो क्या करता है ना, इसको बांटता नहीं है 4-4 कैमरे को। ये सॉकेट क्यों दिया जाता है, देखिए आप यहाँ पे 3 देख रहे हैं ना, इसका काम क्या देखिए, जब आप 4 कैमरा लगाते हैं, चारों कैमरे को तार को आप इस तरह से लाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में दे देंगे। लेकिन जब आप 8 कैमरा लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 4-4 का 2 ग्रुप बनाना है, एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना, 2 ग्रुप बना। अब 2 सॉकेट, एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, वायरिंग इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब होता क्या, जैसे ये 16 है, इसमें 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 16 कैमरा है, तो 5 तिया 15, एक में 6 दे देंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे आया, एक प्लस में जुटा, एक माइनस में गया। इसी तरह से आगे फिर 5 आया, ये 5 आया, एक प्लस में जुटा, एक माइनस में गया। और इस तरह से आगे फिर हम लोग 6 को लेके आए, ये 6 आया, एक प्लस में जुटा, एक माइनस में गया। तो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। हम, मैंने बताया ना लड़के क्या करते हैं, मैंने उसे 4 चैनल लगवा दिया, 8 का दे दिया। अब उसमें पता चला उसके पास 7 सॉकेट आ गए। वो क्या करता है, 8 वायर को लेता है, सबको जोड़ेगा एक साथ, एक ही सॉकेट में डालेगा, एक को यहाँ पे खाली छोड़ के चल जाएगा। मैं पूछूंगा ऐसा क्यों किया, बोलेगा सर पिछला बार आप ही ने तो बोला था सबको एक साथ जोड़ के प्लस माइनस में लगा दो। तो भाई मेरे, कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट सीखो, काम आप खुद करोगे, एक्सपीरियंस आपको खुद मिलने वाला है। आप मतलब देखो, आप जब तक फील्ड पे नहीं जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है। लेकिन अगर आपने बेस जान लिया, मैंने क्या बोला कि 10-12 साल की चीजें जो है ना, जो हमने रगड़ा है अपने आप को, वो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने वो समझ लिया ना, तो फिर कोई भी चीज हो वहां आपका, अब मैंने एसएमपीएस समझाया, अगर आपने किसी भी चीज को डीपली समझ लिया ना, तो कल को हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई ऐसा आपको सिस्टम मिल जाए जिसमें आपको वर्क करना पड़े। तो अगर आप बेस जान रहे हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ये सारे साइन समझ में आ रहे हैं, जो मैंने वायरिंग समझाया वो समझ में आ रहा है, तो बहुत हद तक चांस है कि आप कोई भी नया डिवाइस को इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी इस तरह के सैंपल मिलेंगे, यूजर मैनुअल मिलेंगे, तो आप वहां से देख के उसको कर लोगे, तो आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट जरूर समझना। चलो अब ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था ना, रेगुलेटर को भी मैं बताऊंगा आराम से। देखिए सेम एसएमपीएस है ये वाला, यहाँ पे एडजस्ट प्लस भी लिखा हुआ था, देखिए ये छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ था। ये दिखता कैसा है, देखिए यहाँ पे एकदम इतना सा रेगुलेटर दिखेगा, एकदम छोटा सा, यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, इसमें छोटा सा ऐसे हम लोग टेस्टर डालते हैं। और रेगुलेटर पंखे में होता है ना, रेगुलेटर 1 पे डाले तो हल्का स्पीड, 2 पे डाले तो स्पीड बढ़ा, 4 पे फुल स्पीड, सेम चीज है। डिजिटल मीटर अभी आगे भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा। डिजिटल मीटर से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, एसी करंट वाले में एसी डाल दिए, डीसी में आउटपुट चेक करते हैं 12 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। तो प्लस और माइनस को इस तरह से लगाते हैं, और यहाँ पे रेगुलेटर को हल्का सा बढ़ाते हैं तो 12 में जाता है, और बढ़ाएंगे तो 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, बढ़ाते जाएंगे 13 पॉइंट। अब ये दिया क्यों जाता है, क्योंकि अगर कैमरे को 12 वोल्ट का काम ही है, तो क्यों रेगुलेटर वगैरह दे रहे हो, झूठ मूठ का माथा दर्द है ना, खर्च भी बढ़ा रहे हो यार एक कंपोनेंट्स का। 12 वोल्ट का सीधा दो, खत्म करो। पर देखिए यही तो मजा है कि हर चीज के पीछे लॉजिक है, और वो लॉजिक आपको समझना है। देखिए क्या लॉजिक, देखिए बहुत बार क्या होता है कि ये हमारा है डीवीआर, और ये है हमारा कैमरा। इसकी जो दूरी है ना दोस्तों, बहुत बार क्या हो जाता है कि ये 70 80 90 मीटर तक चला जाता है। तो जैसे ही एसएमपीएस से आप वायरिंग लेके जाओगे ना, डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, जितना प्लस होता जाएगा डिस्टेंस हमारा, इसकी जो वोल्ट की 12 वोल्ट की कैपेसिटी है ना, वो ड्रॉप होने लगेगी। यानी अगर 70 पे आने के बाद ये 12 दे रहा है, गारंटी है 90 पे ये 11.85 11.80 इस तरह का देगा। यानी कि वहां पे 12 नहीं देगा ये।
तो उस कंडीशन में ये रेगुलेटर दिया जाता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप यहां से इसे 13 पे शिफ्ट कर दिए, तो यहां से जाते जाते जब करंट हमारा एंड पे पहुंचा तो इसको यहाँ पे 12 मिल गया। अब आप समझे क्यों दिया जाता है। तो मैंने बोला ना, हर चीज के पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक आपको समझ, तो समझ में आया दोस्तों रेगुलेटर का काम और क्यों दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कनेक्शन आ गया, ये वाला एसएमपीएस जिसमें सेक्शन बने होते थे जो मैंने आपको दिखाया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको प्लस माइनस लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये हर सेक्शन पे 2 है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ जूम करके दिखाया। देखिए यहाँ पे 2 होल दिख रहा है, ऊपर में यहाँ पे स्क्रू होता है, तो यहाँ से हम लोग टेस्टर की मदद से स्क्रू को ढीला करेंगे, इसका मुंह खुलेगा और यहाँ पे वायर हम लोग डालेंगे, फिर टेस्टर से इसे हम लोग टाइट कर देंगे। और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में प्लस और माइनस लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, वोल्ट वगैरह नहीं लिखा होगा, वी यू नहीं लिखा होगा, सिर्फ प्लस माइनस का सिंबल होगा, तो समझ में आ जाएगा कि इधर प्लस डालना है, इधर माइनस डालना है। समझ में आया। तो एक तरह का ये भी एसएमपीएस है। इसमें एक छोटा सा स्विच देख रहे हैं। अब ये स्विच क्या करता है, ये स्विच ना बीच में रहता है हमेशा, तो ऊपर और नीचे इसका ऑप्शन है, जैसा रेगुलेटर बताया ना, उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बस वही चीज है। ये शॉर्ट डिस्टेंस में है तो इसको कम कर देंगे, तो कैमरे को पावर नॉर्मली ठीक ठाक जाता रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में तो इसको ऊपर लॉन्ग साइड में प्रेस कर देंगे तो ये पावर ज्यादा भेजेगा। समझ गए। यहाँ रेगुलेटर नहीं होता, बटन दे देता है। चलिए समझ में आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ तक। आइए अब दिखाते हैं। अब एक इस तरह का भी है, जो मैंने आपको बताया ना उस समय में कि जो सेक्शन वाला है उसी में एक मॉडल आता है इस तरह का। देखिए मैंने क्या बोला था, उसमें सेक्शन नहीं होगा, लाइन से होगा। आप देख रहे हैं एक लाइन से यहाँ पे लगा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे जूम किया है, तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल हॉल है और ऊपर में भी मल्टीपल हॉल है। इसमें स्क्रू है, माइनस वाला स्क्रू है, जिसको टेस्टर की मदद से घुमा के हम लोग इस तरह से खोलेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग वायर डालेंगे और वापस इसे अगेन टाइट कर देंगे। अब इसमें क्या है, आप देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डाला हुआ है, तो मैंने बोला ना इसमें वोल्ट वगैरह नहीं लिखा होगा, प्लस माइनस होगा। देखिए यहाँ पे डाला हुआ है प्लस माइनस लाइन से, तो ये आप देख के पता कर पाएंगे कि प्लस को किस में जोड़ना है, माइनस को किस में जोड़ना है। देखा दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए कि आपको पता चल जाएगा कौन से सेक्शन में प्लस देना, कौन से में माइनस देना, अलग अलग जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 4 चैनल का हमारा डीवीआर है तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 है तो डबल हो गया ना, 8 पॉइंट होगा। कैसे, 4 माइनस के 4 प्लस के, तो ये टोटल 8 मिलेंगे। 8 चैनल है तो 16 मिलेंगे, 16 है तो 32 मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और ये सब टेंशन मत लीजिए, सबसे एंड में जब हम लोग का प्रैक्टिकल चलेगा ना, जहां पे मैं आपको रियल में सारी प्रोडक्ट को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, अभी ये तो पिक्चर दिखा रहा हूँ, वहां पे मैं इसको आपको रियल में दिखाऊंगा कैसा दिखता है वो, आपको वायरिंग सिखाऊंगा, पूरा सब कुछ मिलेगा। ऐसे पढ़ाने से सिर्फ थोड़ी काम कर लोगे आप, ये तो तैयार कर रहा हूँ आपको, अभी नींव डाल रहा हूँ आपकी। एक बार नींव तो पड़े, फिर हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे एकदम मजबूती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये वाला एसएमपीएस हमने वहां आपको दिखाया था, इसमें क्या है, सेम चीज है। यहाँ से पावर दे दिए, लाइन जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हॉल है, ठीक। इससे पहले जो बताया प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4, तो कितने चैनल का ये हो गया, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यहाँ पे टोटल 8 हॉल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने चैनल का हुआ, जल्दी बताइए, लिखिए लिखिए कमेंट में, कितने चैनल का हुआ। 4 चैनल का, बहुत बढ़िया। कितने चैनल का हुआ ये, 4 चैनल का। अगर 8 का होता तो कितना होता है, इसमें 8 चैनल होता तो 16 हॉल होते हैं, डबल। चलिए समझ रहे हो आप लोग, अरे आप लोग हो बहुत स्मार्ट, बस थोड़ा सा बताने की जरूरत है, पकड़ लेते हो। आ जाओ चलो। अरे ये फिर आ गया मुश्किल। चलिए दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से, तो अब आ गए हैं भाई साहब, तो सुन ही लीजिए क्या बोल रहे हैं कि टेक स्पैरो पे इतना अच्छा प्यार दे रहे हो, गर्दा उड़ा दिए हो आप लोग। थोड़ा सा डिजिटल याद है, ब्लॉग चैनल, सौरभ सिंह डेली यूज का चैनल, स्पैरो इन्फोटेक हमारा शॉप का चैनल, और सोशल स्कैनेट आप लोगों का चैनल। थोड़ा इन सब पे भी अपना प्यार दो ना, मजा आएगा। क्या करो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए जाके, है ना। और इसके लिए हम हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे, तो प्लीज चेकआउट जरूर कीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एक और नया। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पावर है, सीधा एसी यहाँ दे दीजिए, इधर से गया एसी, इधर से निकला डीसी। वो याद है, इधर से क्या डालो उधर से क्या निकलेगा, वही है ये। मैं बोलूंगा नहीं यार, बवाल हो जाता है आजकल, इन सब चीजों में भी गजब बवाल होता है। तो इधर से वही डालो और इधर से वही निकालो, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या डालो क्या निकालो, आप लोग समझदार है, ठीक है। और अभी तो माहौल भी वही चल रहा है ना, सब तरफ तो चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ से एसी करंट अंदर गया और इधर से डीसी करंट बाहर आएगा। 2 वायर देख रहे हैं, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक माइनस रेड प्लस।
अब क्या होगा, 4 कैमरा हमने यहाँ पे लगा रखा है अलग अलग, चारों का तार लाएंगे, यहाँ पे इन चारों से 2 पेयर निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस वाले को माइनस में जोड़ देंगे, प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे, काम खत्म। और दोनों को जोड़ के आपस में टेप मार देंगे, खत्म हो गया कनेक्शन। और ये बहुत सस्ता आता है, आप देखेंगे इसमें कोई रेगुलेटर नहीं मिलेगा, कोई स्विच नहीं मिलेगा, तो ये बहुत सस्ता एसएमपीएस आता है, भाई लोग लगा देते हैं। और ये एसएमपीएस ना कभी कभी कैमरे को भी डैमेज करता है। समझाता हूँ पार्टी लोगों को कि थोड़ा सा तो यार पैसा आप लगा रहे हो, 2-4-500 बचा के क्या ही कर लोगे, नहीं नहीं क्या कर लोगे बताओ आप, हमें दे दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसएमपीएस को चेक किससे किया जाता है, मैंने आपको उसमें बताया था मल्टीमीटर, ये है डिजिटल मीटर, इससे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये डिजिटल मीटर है, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन होता है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक क्लास है जिसमें पूरा टूल्स कवर किया है मैंने, सारे टूल्स के बारे में बताया, इसी तरह से सारा टूल्स आपको दिखाता चला जाऊंगा, मजा आने वाला। अरे मैं क्या सोच के रखा हूं आप लोगों के लिए, क्या ही बताऊं। आओ, ये है डिस्प्ले, यहाँ पे क्या होगा डिस्प्ले में आपको दिखेगा, ये इसका स्विच है, ये जो देख लो ना, ये रेगुलेटर स्विच है, ये अभी 200 पे किया हुआ है, ये देखिए वोल्ट का सेक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम एसएमपीएस को चेक करेंगे वोल्ट के सेक्शन में इसको ले जाएंगे, अगर हमको 20 से नीचे वोल्ट चेक करना है तो इसको यहाँ पॉइंट करेंगे, और 20 से ऊपर 200 तक करना है, 20 से 200 का बीच में, तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे जहां पे ये अभी किया हुआ है। और आप गौर से देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है ट्रायंगल इस तरह का, तो ये ट्रायंगल जिधर रहेगा यानी वो उसको सेलेक्ट कर रखा है। तो हम लोग क्या, अभी हम लोग को चेक कितना करना है, ये कितना वोल्ट देता है 12 वोल्ट, तो 12 20 के अंदर हुआ या बाहर हुआ, जल्दी बताओ। 12 जो है 20 के अंदर होगा बाहर होगा, अंदर होगा, तो हम इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस जगह पे। जैसे यहाँ शिफ्ट करेंगे यहाँ 0 0 वैल्यू दिखाएगा। ये 2 वायर मिलते हैं इसके साथ, एक आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला एक रेड वाला, ये आके लग जाएगा यहाँ पे, ये ब्लैक वाला लग जाएगा कॉमन में, और ये रेड वाला जो है, क्योंकि हमको वोल्ट चेक करना है एम्पियर नहीं करना है, देखो आप एम्पियर करोगे तो ये हॉल है, यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ, तो एम्पियर 10 एम्पियर तक के यूज के लिए यहाँ आपको लगाना, और वोल्ट हमको चेक करना तो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ब्लैक वाला को लगाएंगे इसमें, रेड वाला को लगाएंगे यहाँ। अब ये लग गया, और ये जो 2 आप देख रहे हो ना इंजेक्शन टाइप का बड़ा बड़ा सा 2, इसके आगे आप देखो यहाँ पे मेटल की नोक है, ठीक है, निडल है, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये वाले को लेके आएंगे यहाँ माइनस में सटाएंगे ब्लैक वाले को, और रेड वाले को लेके आएंगे पॉजिटिव में सटाएंगे। तो जैसे ही माइनस प्लस में ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे हमारा वोल्ट दिखाएगा कितना वोल्ट जा रहा है। अगर 12 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ पे 12.0 आएगा, अगर 11 समथिंग आ रहा तो 11 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा। तो जो भी वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा होगा वो हमें वहां दिखेगा। ये कब काम में आएगा, हम कभी साइड पे गए, कैमरा चल रहा है एसएमपीएस में। हाँ एक चीज और देखिए आपको बता दूं, जस्ट इसके बगल में देखिए छोटा सा ग्रीन कलर का एलईडी दिख रहा होगा आपको, तो ये एलईडी पावर का लाइट है, इंडिकेशन है, जब भी आप इसमें लाइन दोगे ना ये ग्रीन कलर का जलेगा। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग पार्टी पास जाते हैं तो पता चलता है एसएमपीएस में पावर आ रहा है, लाइट जल रहा है, पर जो डिस्प्ले हमारा वहां नो वीडियो लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम लोग ये मीटर निकालते हैं, इस मीटर को निकाल के हम लोग यहाँ पे लगाते हैं दोनों जगहों पे, और देखते हैं कि ये वोल्टेज सही दे रहा है कि नहीं। तो वहां क्या पता चलता है कि इसको सप्लाई करना है 12 वोल्ट, और ये भाई साहब जो है सप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट। कहाँ से चलेगा कैमरा बताओ, नहीं नहीं कहाँ से चलेगा, हद मजाक नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है यार। 12 वोल्ट के लिए आपको रखा गया, आप 5 वोल्ट दे रहे हो, मजाक थोड़ी चल रहा है, हर कुछ मजाक में लेते हो यार। तो फिर हम लोग क्या करते हैं पता है, फिर हम लोग बोलते हैं इसको कि चलो बहुत हो गया, पहली फुर्सत में चलो, तो इसको हम लोग लेके चल जाते हैं। खैर चलिए, समझ में आया क्या कहा, देखिए क्या कहा आप समझे। 12 वोल्ट ये सप्लाई करता है, बट कभी इसमें प्रॉब्लम जब आ जाता है, ये कभी खराब हो जाता है तो पावर की लाइट जलेगी ग्रीन कलर की, बट ये सप्लाई करेगा 5 वोल्ट। उस केस में क्या होगा, कैमरा नहीं चलेगा। तो मीटर जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया, हमें यहाँ पता चला कि ये 5 वोल्ट यहाँ पे 5 आ गया, सप्लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रेगुलेटर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, कि कहीं किसी ने गलती से यहाँ टेस्टर लगा के घटा तो नहीं दिया, बढ़ा तो नहीं दिया। तो एक बार इसको घटा के चेक करेंगे तो देखेंगे नहीं 5 ही आ रहा, बढ़ा रहे तो भी 5 ही आ रहा, यानी हमारा ये एसएमपीएस खराब हो चुका है, ये जाएगा सर्विस में लगेगा, अगर वारंटी में तो सर्विस में, नहीं तो रिपेयर होके लगेगा। समझ में आ गया, मजेदार था ना। अब आपको वायरिंग दिखाता हूँ, ये पूरा हमने यहाँ पे लगा रखा है। अब वायरिंग इसका देखिए, वैसे तो सारा वायरिंग लास्ट में दिखाऊंगा ही, पहले आप इसको देखिए। अब इसमें आपको मैंने बोला था प्लस माइनस जोड़ना है एसएमपीएस के अंदर, तो इस तरह के टॉप आते हैं, इसको बोलते हैं 2 पिन टॉप। क्या बोलता है, 2 पिन टॉप, ठीक है। और इसको बोलते हैं 3 पिन टॉप,
ये क्या हो गया 3 पिन टॉप। इसमें 2 पिन है तो इसीलिए इसको 2 पिन बोलते हैं, इसमें 3 पिन है इसलिए इसको 3 पिन बोलते हैं। और टॉप का मतलब हो गया अपर साइड, यानी ये सॉकेट में ऊपर से लगता है इसलिए इसे टॉप कहा जाता है। कितना कुछ बता देता हूँ यार मैं आप लोगों को। चलो तो हम क्या करेंगे, ये 2 पिन टॉप का एक यहाँ पे पीछे वायर जुड़ता है इस तरह से और ये बाहर निकलता है, तो जो हमने जोड़ा है ना वायर, एक वायर यहाँ आ जाएगा और एक वायर यहाँ आ जाएगा। तो लाइन और न्यूट्रल को हमने दे दिया पावर, ग्राउंड हमारा रह गया खाली और हम लोग चालू कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि करंट का चांस रहेगा, अर्थिंग का चांस रहेगा। अगर किन्हीं के घर में अर्थिंग किया हुआ है तो बिल्कुल 2 पिन टॉप नहीं लगाएंगे। अब मैं जितने यहाँ काम किया हूं ना आज तक, मुझे लगता है 10% मात्र ऐसे जगह होंगे जहां पे प्रॉपर अर्थिंग मुझे मिली है। 90% जगहों पे अर्थिंग होती नहीं है और ये इतनी गलत बात है और इसकी वजह से इतना हादसा होता है, पर क्या ही मैं बताऊं। एक बनाऊंगा जब ये वायरिंग समझाऊंगा ना, उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग भी मैं समझाने वाला हूँ, वहां आपको अर्थिंग की वैल्यू पता चलेगी, है ना। सीधा करंट क्या होता है, उल्टा करंट क्या होता है, माइनस प्लस, अर्थिंग पॉजिटिव, सब कुछ बताऊंगा। खैर चलो यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे देखो अर्थिंग है ही नहीं तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर 2 पिन टॉप लिए, एक इसमें लगा एक इसमें लगा, चालू कर दिए। पर जिस पार्टी के पास अर्थिंग है वहां पे 3 पॉइंट लेंगे, एक लगेगा हमारा लाइन में, एक वायर लगेगा न्यूट्रल में और ये ऊपर जो मोटा पिन होता है ना वो आके लग जाएगा अर्थिंग में। तो यहाँ से 3 तार हमने जोड़ा, पतली वाली इलेक्ट्रिक वाली 3 तार, 3 लीड को जोड़ा, यहाँ तीनों में लगाया, लाइन दे दिया। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बल्ब जल गया, देखें तो लाइन मैंने दे दिया ना, आप देख रहे हो तो बल्ब जल गया, तो इसमें लाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 वाला कॉमन 2 है प्लस 2 है, यानी 4 है टोटल इसमें, यानी ये 8 चैनल का होगा 100%। तो ये इसका वायरिंग आपको समझ में आया। अब देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं डीसी, ये क्या है, इसको बोलते हैं बीएनसी, ये क्या है, ये है डोम कैमरा, यहाँ पे क्या है, ये भी है बीएनसी, ये क्या है डीवीआर, ये क्या है मॉनिटर। ठीक है, अब क्या होगा, डीवीआर से मॉनिटर को सबसे पहले जोड़ेंगे, HDMI या VGA दोनों में से किसी एक केबल से यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ बोर्ड होगा, मॉनिटर को लाइन दे देंगे, मॉनिटर में लाइन आ गया, डीवीआर को हमने जोड़ दिया, डीवीआर का यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप। अब देखिए अब क्या होगा, ये कैमरा, कैमरा में देखिए 2 पॉइंट है, एक डीसी है एक बीएनसी है, 2 पॉइंट दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, देखिए ये जो बीएनसी है वो लगेगा इसमें, ये जो डीसी है वो लगेगा इसमें। अब बीएनसी में 2 पॉइंट, डीसी में 2 पॉइंट, दो तार है। अब यहाँ पे मेरे पास एक तार आया, इसको हम लोग बोलते हैं 3+1 वायर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब आप छीलोगे इसे तो 3 इसमें मिलेंगे पतले पतले वायर और एक वायर मिलेगा इसमें मोटा वाला। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 4 वायर, तो 3+1 इसीलिए हम लोग कहते हैं। पर जब ये सिंगल वाले को आप निकालोगे तो ये 2 वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से एक वायर आया, सिंगल वाले को यहाँ भेजे, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों इसमें लग गया। और यहाँ से जो 3 पतले पतले तार आए ना, इसमें एक्चुअल में वर्क हमें 2 ही तार का है। ठीक है, एक तार यूजलेस है तो इसे काट के हम हटा सकते हैं, या फिर 2 तार को एक साथ जोड़ के एक बना सकते हैं, एक को खाली रहने देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2 को जोड़, काट के क्या फायदा है, जब वायर है तो यूज करो। तो 2 को जोड़ देते हैं प्लस में देने के लिए, एक सिंगल को माइनस में दे देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये दोनों इसमें जुड़ा, ये डीसी का प्लस माइनस जुड़ गया। ठीक है, अब ये दोनों कैमरे में लग गया। अब इसी वायर को सेकंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे बीएनसी और डीसी हमने लगाया, सेकंड साइड में क्या होगा, यहाँ से एक सिंगल वायर आएगा जो यहाँ पे बीएनसी में लगेगा, बीएनसी यहाँ लग जाएगा, पर यहाँ डीसी नहीं लगेगा। ये जो डीसी यहाँ लग रहा था ना कैमरे में, यहाँ वो डीसी वहां नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा सॉकेट में तार जुड़ता है। तो यहाँ से हम लोग वायर छील लेंगे और जो 3 पतली वाली वायर है ना उसको 2 वायर बना के लाएंगे और एक को प्लस में दे देंगे, एक को माइनस में दे देंगे। एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि इस साइड में जिसको हमने प्लस दिया है सेम उसी को हम इस साइड भी प्लस देंगे। अगर हमने इधर प्लस माइनस दूसरा दिया, इधर प्लस माइनस दूसरा दिया, कैमरा चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए वायर में क्या होती है, कलर कोडिंग। जब आप कोई वायर ओपन करोगे तो उसमें मिलेगा रेड कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर और येलो मिलेगा। ठीक है, या फिर ब्लू मिलेगा। तो अधिकतर रेड और ब्लैक तो मिलता ही है, या ग्रे मिलेगा, ब्लैक नहीं होगा। तो ग्रे और ब्लैक को हम लोग हमेशा निगेटिव दे देते हैं, बाकी जो कलर बच रहे उसको जोड़ के आपस में पॉजिटिव कर देते हैं। तो उससे हमें पता रहता है कि इधर हमें कौन सा तार को माइनस देना, कौन सा प्लस देना। बहुत बार लड़के लोग क्या करते हैं ना, नए नए लड़के, वो यहाँ पे डीसी को जोड़ लेंगे, ठीक है, इधर भी वायरिंग वायरिंग कर देंगे, पूरा लाइन दे दी है, सेटअप हो गया स्टार्ट, यहाँ पे वीडियो आया ही नहीं। या फिर 4 कैमरा लगाया था इन्होंने, गलती से एक का सही से वायरिंग हो गया, 3 का प्लस माइनस उल्टा है।
अब यहाँ पे एक का फुटेज चल रहा है, बाकी ब्लैंक है। अब वो माथा पकड़ के बैठा है, पार्टी कपार पे चढ़ा हुआ है। क्या हुआ भाई, काहे नहीं चला? सामान ही खराब था, तुम वायरिंग नहीं जान रहे थे, तुम ऐसे किए, तुम वैसे किए। अब वो परेशान है कि भाई तुम काम खत्म हुआ, पैसा दो, हम घर निकले। अब वो देखता है यार चल नहीं रहा, क्या करूं? तो इतना बेसिक सा बात है ये, कितना ही जगह पे मैंने देखा है कि ये छोटी सी चीज नहीं पता होती है, कितनी बार वो लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दोगे ना फील्ड में मचाओगे, और यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो फील्ड में पार्टी तुम्हारा मचाएगा, समझे? तो यहाँ ध्यान दो भाई। चलो समझ में आ गया पूरा वायरिंग? मजा आया कि नहीं? अब इससे इजी कौन समझाए भाई, आप लोगों को कौन बताएगा? और अरे चेहरे पे मुस्कान क्लास खत्म हुआ है ना, चेहरे पे मुस्कान आई। चलो अब अगला क्लास हमारा होने वाला है क्लास 6, और क्लास 6 में हमारा क्या होगा? हार्ड डिस्क और एसएसडी, ऑल टाइप्स ऑफ एंड डिटेल्स। यानी कि जितने तरह के हार्ड डिस्क होते हैं और एसएसडी होते हैं। अब आप बोलोगे जितने तरह के हार्ड डिस्क में भी टाइप आते हैं क्या? आप तो ये सोचोगे भैया जी हाँ, बहुत टाइप आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हार्ड डिस्क में भी। अब मजा क्या है ना, बहुत जगह आप जाना हार्ड डिस्क 500 जीबी की हार्ड डिस्क का आप रेट लोगे ना, कोई बोलेगा भैया हम 500 में दे देंगे, कोई बोलेगा हम 600 में देंगे, कोई बोलेगा 800 का देंगे, एक मिलेगा वो बोलेगा हम 1200 का देंगे। क्यों भाई? जब 500 जीबी की कैपेसिटी है तो कोई 5 में दे रहा, कोई 12 में, क्यों? रीजन क्या है? सारी चीजों को बताऊंगा क्लास 6। जानोगे तो बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कुछ। तो मजा तो आने वाला है देखो आपको। तो क्लास 6 में हम लोग ये सारी चीजों पे नजर डालेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारा खत्म रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ तक क्लास को अटेंड किया, देखा। और जैसा कि आपको पता ही है कि अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्लास आप लोगों की बंद होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को रिस्पॉन्स करें, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, और कमेंट करें। पूरा क्लास तो आपने कर लिया, अब कमेंट में बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा क्लास। और कमेंट में ये भी जरूर लिखें कि क्लास 6 जल्दी चाहिए, ठीक है? और पैनल आ चुका है, कैमरा भी लगा हुआ है, मतलब अब पूरा मूड में भी आप देख रहे हो ना, एकदम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियो आपको दे रहा हूँ। और आने वाले समय में ना पर डे दूंगा, एक एक करके एकदम, मतलब खत्म करना है मुझे। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे ये कोर्स अब खत्म करके आप लोगों को हैंड ओवर करना है, ताकि कुछ वैल्यू मैं आप लोगों की लाइफ में ऐड कर सकूं और आप लोग कुछ अच्छा कहीं काम करके कमा सकें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अपना प्यार देते रहें, कमेंट जरूर कर दें, पहली बार देखें वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलिए फिर चला जाए। मुस्कान जबरदस्त है। अरे यार हो गया भाई क्लास करना। चलो फिर अगले क्लास में मिलूंगा, अब क्या, बाय बाय।